रेशो एडवर्टाइजिंग कंपनी के एमडी और सामाजिक कार्यकर्ता सत्य प्रकाश रेशु ने आरोप लगाया कि राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पिछले 15 वर्ष से उनका उत्पीड़न कर रहे हैं और उन्हें यहां से पलायन करने को मजबूर कर रहे हैं। यही नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों से दबाव बनाकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा है। उनका कहना था कि सिंचाई विभाग का उनका टेंडर मंत्री के इशारे पर निरस्त किया गया है। राष्ट्रीय राजनीति और भाजपा शीर्ष नेतृत्व में पकड़ रखने वाले सत्य प्रकाश रेशु की लंबे समय से एडवर्टाइजिंग क्षेत्र में मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई की 2 कंपनियों से व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा किसी से छिपी नहीं है। योगी सरकार में कपिल देव अग्रवाल 2 योजनाओं से राज्य मंत्री हैं। ऐसे में काफी समय से रेशु व्यावसायिक प्रतिद्वंदी का दंश झेलते आ रहे हैं। इससे अजीजाकर उद्योगपति और समाज सेवी सत्य प्रकाश रेशु ने शुक्रवार को मंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रेशु ने अपने आवास पर मीडिया बुलाकर आरोप लगाया कि मंत्री कपिल देव अग्रवाल पिछले 15 साल से लगातार उनका उत्पीड़न करते आ रहे हैं। ऐसे में व्यावसायिक क्षेत्र में कदम कदम पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर उनका उत्पीड़न नहीं रुका तो वह पलायन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग का टेंडर मंत्री कपिल देव के इशारे पर कैंसिल किया गया है। यही नहीं, मंत्री अग्रवाल व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में सत्ता का दुरुपयोग कर शासन और प्रशासनिक स्तर से दबाव बनाकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। यदि उनका उत्पीड़न नहीं रुका तो वह परिवार के साथ शहर से पलायन करने के लिए मजबूर होंगे। पत्रकार वार्ता में सत्य प्रकाश रेशु के अलावा गांधी कॉलोनी के सभासद अमित पटपटिया, क्रांति सेना के ललित मोहन शर्मा और आंदोलनकारी मास्टर विजय प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मैंने निश्चित रूप से एक पोस्टर जारी किया था कि माननीय मंत्री कपिल देव जी एक बड़े ही संवैधानिक पद पे हैं और उन्हें मुजफ्फरनगर के प्रोग्रेस में हमें सहयोग करना चाहिए, न कि छोटी छोटी बात के लिए उत्पीड़न करना चाहिए। लेकिन समाज के कुछ लोगों ने आज आके ये कहा कि इस प्रेस को आप पोस्टपोन कर दें, और यदि उसके बावजूद भी समाज के लोगों की बात वो नहीं मानते तो फिर दोबारा से आप अपना पलायन यहाँ से कर सकते हैं। पलायन की नौबत इसलिए पड़ी कि वो हमारी छोटी छोटी बातों में, टेंडर में, होर्डिंग हटवाने में, व्यापार को तोड़ने में और बहुत सारे लोगों को यहाँ भेजने में तरह तरह की ऐसी बातें करते हैं जो उस संवैधानिक पद पे किसी भी सूरत में उन्हें शोभा नहीं देती। समाज की एक ऐसी परंपरा है कि यदि समाज के लोगों के माध्यम से उस उत्पीड़न को निपटा लिया जाए या स्वयं सह लिया जाए, और एक पुरानी परंपरा है छोटी लाइन के सामने बड़ी लाइन खींच दी जाए, तो आज भी तक हम यही करते आए और आज भी हमने यही करा। यदि सुलह नहीं होता है तो जैसा मैंने अभी कहा कि हम बड़ी लाइन निश्चित रूप से उनके समक्ष खड़ी कर देंगे। नहीं, ऐसा तो मेरा राजनीतिक विचार नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये ज़रूर है कि यदि वो इस तरीके से उत्पीड़न करेंगे तो हम निश्चित रूप से उनका खुल के विरोध करेंगे और पलायन करना पड़ा तो पलायन भी करेंगे। जो है नहीं, कोई व्यापार का कंपटीशन नहीं है। जब आदमी इतनी ऊंचाइयों पे आप लोगों की शुभकामनाएं से पहुंच जाता है, तो जब मैं 1000 से भी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को सपोर्ट कर सकता हूं और उनको भी सपोर्ट करता रहा और उनके लिए बहुत सारे काम भी करता रहा और उनसे कोई कभी आज तक पैसा भी नहीं लिया उस चीज़ का, जो है उनके चुनाव में भी हम मीटिंग कराते रहे, होर्डिंग लगाते रहे, अभी कावड़ पे भी उनकी होर्डिंग, फ़ोटो लगा के होर्डिंग लगाई। तो ये हमारी व्यवहारिकता बनती है कि यदि हमारे बीच का कोई व्यक्ति इतने ऊंचे पद पे है तो उसको आप लोगों के माध्यम से और समाज के माध्यम से जागरूक जरूर करा जाए कि भाई तुम गलती कर रहे हो, जाग जाओ। मैंने आपको बताया कि एक टेंडर बिना वजह की 21 तारीख का था, हमारा 23 तारीख का टैक्स जमा था, उन्होंने वो पोस्टपोन कराया। फिर 12 तारीख कल का था, वो पोस्टपोन कराया। और बिना वजह की ऐसे ऐसे दबाव बनवा रहे हैं जो नहीं उन्हें बनाने चाहिए, और उनके स्टाफ के लोग ही हमें आगे बता रहे हैं। जो टेंडर था कोई पेमेंट नहीं रुका हुआ हमारा। जो टेंडर था वो ये लगभग हमारे पे एडजेक्ट ईयर तो मुझे मालूम नहीं, पर काफ़ी लंबे समय से हम बिड के माध्यम से, मतलब ऑक्शन के माध्यम से लेते आए हैं, और इस बार भी हमने आमंत्रित करा था मंत्री जी को।